राम पुनि पुनि राम ही चितौसिए सकुचति मनु सकुचेन हरत मनोहर मीन छवि प्रेम प्यासी नैन। लखन श्री रामचंद्र की जय। सीता जी बार बार राम जी को देखती हैं और सकुचा जाती हैं, पर उनका मन नहीं सकुचाता। प्रेम के प्यासे उनके नेत्र सुंदर मछलियों की छवि को हर रहे हैं। श्याम शरीर शोभाय सुहावन शोभा कोटि मनुज लजावन जावक जुत पद कमल सुहाए मुनि मन मधुप रहत जिन छाए। श्री रामचंद्र जी का सांवला शरीर स्वभाव से ही सुंदर है। उसकी शोभा करोड़ों कामदेवों को लजाने वाली। महावर से युक्त चरण कमल बड़े सुहावने लगते हैं, जिन पर मुनियों के मन रूपी भौरे सदा छाए रहते हैं। पीत पुनीत मनोहर धोती हरत बाल रवि दामन ज्योति कल किंकिन कट सूत्र मनोहर बाहु विशाल विभूषण सुंदर। पवित्र और मनोहर पीली धोती प्रातः काल के सूर्य और बिजली की ज्योति को हरे लेती है। कमर में सुंदर किंकिनी और कटी सूत्र हैं। विशाल भुजाओं में सुंदर आभूषण सुशोभित हैं। पीत जनेऊ महाछवि देई करे मौद्रिका चोर चितुले सोहत ब्याह साज सब साजे और आयत और भूषण राजे। पीला जनेऊ महान शोभा दे रहा है। हाथ की अंगूठी चित्त को चुरा लेती है। ब्याह के सब साज सजे हुए वे शोभा पा रहे हैं। चौड़ी छाती पर हृदय पर पहनने के सुंदर आभूषण सुशोभित हैं। पियर ऊपर नाका खासूती दोहे आचरण लगे मन मोती नयन कमल कल कौंडल काना बदन सकल सौंदर्य निधाना। पीला दुपट्टा कांखा सूती जनेऊ की तरह शोभित है, जिसके दोनों छोरों पर मणि और मोती लगे हैं। कमल के सुंदर नेत्र हैं, कानों में सुंदर कुंडल हैं और मुख तो सारी सुंदरता का खजाना ही है। सुंदर भ्रकुट मनोहर नासा भालु तिलक रुचरिता निवासा सोहत मोरु मनोहर माथे मंगलमय मुक्ता मणि गाथे। सुंदर भौहें और मनोहर नासिका है। ललाट पर तिलक तो सुंदरता का घर ही है, जिसमें मंगलमय मोती और मणि गुथे हुए हैं। ऐसा मनोहर मोर माथे पर सूह रहा है। श्री राम। गाथी महामणि गौर मांजल अंग सब चित चूरही पुर नारी सुर सौंदरी मरही बिलूक सब तन तूरही मन बसन भूषण बारे आरती करहि मंगल गावहि असुर सुमन बरसहि सुत मांगध बांधि सुजस सुनावहि। सुंदर मोर में बहुमूल्य मणियाँ गुथी हुई हैं। सभी अंग चित्त को चुराए लेते हैं। सब नगर की स्त्रियां और देव सुंदरियां दूल्हे को देखकर तिनका तोड़ रही हैं और मणि वस्त्र और तथा आभूषण निछावर करके आरती उतार रही हैं और मंगल गान कर रहे हैं। देवता फूल बरसा रहे हैं और सूत मांग तथा भाष्य सुना रहे हैं। कुबरहि आन कुंवर कुंवर सुवास नहीं सुख पाए के अति प्रीत लोक करीत लागी करन मंगल गाय के लह गौरी गौरी सिखाव राम ही सिय संसारद कहें रनिवास हास विलास रस बस जन्म को फल सब लहें। सुहागिनी स्त्रियां सुख पाकर कुंवर और कुमारियों को कोहबर
में लाईं और अत्यंत प्रेम से मंगल गीत गाकर लौकिक रीत करने लगीं। पार्वती जी श्री रामचंद्र जी को लहकोर सिखाती हैं और सरस्वती जी सीता जी को सिखाती हैं। रनवास हास विलास और आनंद में मगन हैं। सभी जन्म का परम फल प्राप्त कर रहे हैं। निज पाने मने मनहु दिखाय देखियत मूरत स्वरूप निधान की चालत न भुज बल्ली बिलोकन बिरह भय बस जान की कौतुक विनोद प्रमोद प्रेम न जाय कहीं जानहि अली बर कुंवर सुंदर सकल सखी लवाय जनवास चली। अपने हाथ की मणियों में सुंदर रूप के भंडार श्री रामचंद्र जी की परछाई दिख रही है। यह देखकर जानकी जी दर्शन में वियोग होने के भय से बाह रूपी लता को और दृष्टि को हिलाती डुलाती नहीं है। उस समय के हंसी खेल और विनोद का आनंद और प्रेम कहा नहीं जा सकता, उसे सखियां ही जानती हैं। तदंतर वर कन्याओं को सब सुंदर सखियां जनवासे को लिवा चलीं। तहि समय सुनय आशीष जहें तहें नगर नभ आनंद महा चिरुजियहु जुरी चारु चार्य मुदत मन सब ही कहा जोगींद्र सिद्ध मुनि से देव बिलोक प्रभु दुंद भिहनी चले हरस बरस प्रसून निज निज लोक जय 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 भनी। उस समय नगर और आकाश में जहाँ सुनिए वहीं आशीर्वाद की ध्वनि सुनाई दे रही है और महान आनंद छाया है। सभी ने प्रसन्न मन से कहा कि सुंदर चारों जोड़ियां चिरंजीवी हों। योगी राज सिद्ध मुनीश्वर और देवताओं ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर धुन भी बजाई और हर्षित होकर फूलों की वर्षा करते हुए तथा जय हो जय हो जय हो कहते हुए वे अपने अपने लोक को चले। सहत बधूटन कुंवर सब तब आए पितु पास शोभा मंगल मोद भरी ओम ज्ञो जनु जनवास लखन श्री रामचंद्र की जय। तब सब चारों कुमार बहुओं सहित पिताजी के पास आए। ऐसा मालूम होता था मानो शोभा मंगल और आनंद से भरकर जनवासा उमड़ पड़ा हो। पुनि जवनारे भाई बहु भांति पठय जनक बोलाए बराती परत पावण बसन अनुपा सुतन समेत गवन कियो भूपा। फिर बहुत प्रकार की रसोई बनी। जनक जी ने बरातियों को बुला भेजा। राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित गमन किया। अनुपम वस्त्रों के पावड़े पड़ते जाते हैं। सादर सबके पाय पखारे जथा जोग पीड़न बैठारे धोए जनक अवधपति चरना शीलो स्नेह जाय नहीं बरना। आदर के साथ सबके चरण धोए और सबको यथा योग्य पीढ़ों पर बैठाया। तब जनक जी ने अब अवधपति दशरथ जी के चरण धोए। उनका शील और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। बहुरे राम पद पंकज धोए जे हर हृदय कमल महु गोए। तीनों भाई राम सम जानी धोए चरण जनक निज पानी। फिर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को धोया जो शिव जी के हृदय में कमल के समान छिपे रहते हैं। तीनों भाइयों को श्री रामचंद्र जी के ही समान जानकर जनक जी ने उनके भी चरण अपने हाथों से धोए। आसन उचित सबहिन पदीन बोले सूपकारी सब लीन है। सादर लगे परन पनवारे गनक कील मन पान संवारे। राजा जनक जी ने सभी को उचित आसन दिए और सब प्रश्न वालों को बुला लिया। आदर के साथ पत्तलें पड़ने लगीं जो मणियों के पत्तों से सोनों की कील लगाकर बनाई गई थीं।
सुपोदन सुर भी सरपी सौंदर्य स्वादु पुनि छन महु सबके परसु गे चतुर सुआरु विनीत। लखन श्री रामचंद्र की जय। उमापति महा